अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 158 के पार्ट 6 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में जंगल में उरहान एल्चम खातून के साथ काजी रुकनुद्दीन की तलाश में होता है। वो दोनों काफी थक चुके होते हैं। एल्चम खातून उरहान से कहती हैं, सूरज कुछ ही देर में गरूब हो जाएगा, काजी का एक छोटा सा निशान तक नहीं मिल रहा। तो उरहान कहता है, उन्हें शिमाल में होना चाहिए था, वो कहाँ है, वो काजी को कहाँ लेकर गए हैं। एल्चम खातून पूछती है, उरहान ये कौन लोग हैं। तो उरहान कहता है, मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, मेरे अलाउद्दीन मेरे भाई की जान को खतरा है। काजी रुकनुद्दीन जब तक नहीं मिल जाते उनकी नीयत का ठीक से अंदाजा नहीं हो पाएगा। ये कहते साथ ही उरहान घोड़े से उतर जाता है और मजीद कहता है, जरूरत पड़ने पर हम हर दरख्त की हर शाख तक को खंगालेंगे। ये कहते साथ ही वो निशान तलाश करने लग जाता है। तलाश करते करते उसे तस्बीह का दाना मिलता है। उसके पुकारने पर एल्चम खातून उसके पास आती है और उस राय वाला दाना उसके साथ मिलाते हुए कहती है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। उरहान खुश होते हुए कहता है, काजी रुकनुद्दीन ने हमारे लिए निशान छोड़ा है, हम उस तरफ चलेंगे, चलो घोड़ों पे। इसके साथ ही वो तीनों घोड़े दौड़ा देते हैं। कुछ देर के सफर के बाद वो नहर के किनारे जा पहुंचते हैं। वहां पे किसी को न देखकर उरहान कहता है, वो लोग कहाँ हैं। तो एल्चम खातून कहती है, वो कहीं भी जा सकते थे, यहाँ क्यों आए होंगे। देखते देखते उरहान की नजर उस ताजा मिट्टी पर जाती है, जिसके पास जाकर उरहान कहता है, ये मिट्टी अभी डाली गई है, इसके ऊपर से घोड़ों को गुजारा गया है। ये कहते साथ ही उरहान घोड़े से उतर जाता है और हाथ से ही मिट्टी हटाने लग जाता है। जल्दी काजी रुकनुद्दीन का हाथ उरहान के सामने आ जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और एल्चम खातून के साथ तेजी से मिट्टी हटाने लग जाता है और इसके साथ ही नाजरीन रुकनुद्दीन का चेहरा भी सामने आ जाता है। उनकी लाश देखकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है। उरहान को उनके पास से एक खत मिलता है, जिसे खोलकर वो देखते हुए कहता है, ये खत हमारा है, हमारे मुकदमे से मुतल्लिक भेजा गया पैगाम है, ये मेरे बाबा की मोहर इस पर लगी है। तो एल्चम खातून कहती है, मरते वक्त भी इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करते रहे। उरहान खड़े होकर कहता है, इन्हें बेदर्दी से मारा गया है, घटिया चालें चली गई हैं। उनमें से कोई है जो नहीं चाहता कि इस मुकदमे को चलाने का सोचा भी जाए, कोई है जो ऐसा नहीं चाहता। कौन है वो? या शायद इसके बरक्स कोई चाह रहा है कि इस मुकदमे को उसके अपने काजी के जरिए चलाया जाए। वो दोनों अलाउद्दीन को पुकारते पुकारते परेशान हो जाते हैं और उरहान घोड़े की जानिब बढ़ते हुए कहता है, मेरे भाई अलाउद्दीन की जिंदगी का इन्हिसार मुझ पर है। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में उस्मान साहब सरदारी खेमे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखते साथ ही बाला खातून पूछती हैं, उस्मान अलाउद्दीन कहाँ है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अलाउद्दीन ने खुद को पेश कर दिया है, कल मुकदमा चलाया जाएगा, फिलहाल के लिए वो सर्दी बाजार में है। उन्हें परेशान देखकर जिरकुतय कहता है, उनका कहना था कि यह मुकदमा काजी की तरफ से मुतय्यन जगह पर और तलवारों के बगैर होगा। फातिमा परेशान होते हुए उस्मान साहब से कहती है, वो मेरे भाई को वहाँ आराम से नहीं रहने देंगे बाबा। तो उस्मान साहब कहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, इब्राहिम साहब हमारे हाथ में हैं, तुम्हारे भाई की बेगुनाही अयां हो जाएगी। मगर बाला खातून मुतमईन नहीं होती और कहती है, उन लोगों की आंखें अंधी हो चुकी हैं, वो सच को नहीं देखना चाहते, मुझे डर है कि वो कोई गद्दारी करेंगे उस्मान। फिर फातिमा कहती है, अगर काजी साहब ने इंसाफ ना किया तो, या मौत का हुक्म जारी कर दिया तो। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हमें काजी के इंसाफ पर कोई शक नहीं है, परेशान ना हो, लेकिन याकूब बे और मक्का खातून वो यकीनन मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेंगे, हम उसी के मुताबिक कदम उठाएंगे। फिर बाला खातून पूछती है, काजी आ गया है तो उरहान कहाँ है, खुदा ना करे उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ये वही चीज है जो मेरे दिमाग को उलझा रही है। उरहान काजी को लेने गया और अभी तक नहीं आया, मैंने उसके पीछे सिपाही भेजे हैं, इंशाअल्लाह वो अपने सर पे कुछ न कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह इंसाफ के बगैर वो मेरे बेटे के गले में फांसी का फंदा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उस अदालत को उनके सरों पर डहा दूंगा। बाला खातून पूछती हैं, आप कह रहे हैं कि तलवार के बगैर होगा, हम ये कैसे करेंगे। उस्मान साहब के कहने पर आइकुत और तुरान झंडे लेकर आते हैं। उस्मान साहब दोनों झंडे मजबूती से पकड़ते हैं और कहते हैं, तलवारें तो नहीं होंगी मगर। ये कहते साथ ही वो झंडू के नीचे से तलवारें निकाल लेते हैं और मजीद कहते हैं, मेरे अलाउद्दीन के तैयार करदा खुफिया हथियार तो मौजूद होंगे, अब तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए, हम जंग के लिए तैयार रहेंगे। सरहदी कबीले में भी कुछ ऐसा ही मंजर होता है। महमद बैठने वाली कालीन में तलवार डालते हुए कहता है, तलवारें इस तरह कालीन के नीचे दब जाएंगी, बनी गरमियान और बनी जानदार के लोगों के नीचे यही बिछाया जाएगा। मैं इसे तुलुए आफ्ताब से पहले ही दालती अमले में से किसी एक को दे दूंगा, वो इसे हमारे लिए मखसूस जगह बिछा देगा, हम वहाँ बगैर हथियारों के नहीं होंगे। तो मलका कहती है, हम उस जगह को खून की नदी में तब्दील कर देंगे। मेरा बेटा चला गया, बहने वाले खून के सिवा कुछ भी मेरे दिल को ठंडा नहीं कर सकता। सरदार याकूब खड़े होकर कहता है, उस्मान भी बगैर तैयारी के नहीं आएगा, इसी वजह से सिपाहियों को वहाँ रखा जाएगा जहाँ पे अदालत होगी, हम पूरी तरह तैयार होंगे। जिंदान में अलाउद्दीन गोंचा से कहता है, मुझसे कभी नाराज मत होना गोंचा। तो गोंचा उससे कहती है, क्यों गुस्सा ना करूं, तुमने हार क्यों मान ली, क्या तुम नहीं जानते कि क्या होगा। अलाउद्दीन कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा मेरी ज़ौजा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्या वादा खिलाफी करना भी जायज है। गोंचा पूछती है, अलाउद्दीन अगर काजी हमारी बात नहीं मानते तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, हम सच जानते हैं, ऐसा ही है ना गोंचा, अहमद को मारने वाला मैं नहीं था। तो वहाँ पे आने वाला महमद कहता है, मैं नहीं जानता कि तुमने उसे मारा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन पर टूट पड़ता है। गोंजा उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। अलाउद्दीन के चेहरे से खून बहने लगता है और महमद पलटते हुए गोंजा से कहता है, बस बहुत हो गया गोंजा, तुमने हमें कुचल दिया, हमारी इज्जत। तो अलाउद्दीन एकदम से कहता है, चुप रहो, हमने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की मगर तुमने नहीं सुनी, मैंने कहा मुझे तुम्हारी बहन से प्यार है, तुमने क्या किया। जवाबन महमद कहता है, मैं ना तुम पर ना तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करता हूँ, हमारे जानदार के साथ इत्तेहाद को तोड़ने के लिए तुमने ऐसा किया।
ये कहते साथ ही वो फिर से अलाउद्दीन को मारने लग जाता है और मजीद कहता है, तुमने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया, मेरी बहन अब हम पर एतबार नहीं करती, तुमने मुझे बगैर बहन के छोड़ दिया अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता है, तुम ही हो जिसने ये किया महमद, अगर तुमने भाई का किरदार अदा किया होता तो हमारे पीछे खड़े हो जाते। महमद मुसलसल उसे पीटता ही चला जाता है। यह देखकर गोंचा रोने लग जाती है। महमद अलाउद्दीन से पूछता है, क्या तुम वो आदमी हो जिसके पीछे हम खड़े होंगे? तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे अलाउद्दीन? मौत के मुंह में जाने से पहले मेरी बहन को तलाक दोगे? जवाबन अलाउद्दीन कहता है, मैं तुम नहीं हूँ महमद, मैं इसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यह सुनते साथ ही महमद उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। गोंचा पिंजरे में से महमद की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहती है, छोड़ो इसे, छोड़ो, पागल आदमी, छोड़ दो इसे। इसलिए में सरदार याकूब वहाँ पे आ जाता है और महमद से कहता है, रुक जाओ महमद, रुक जाओ। तो महमद कहता है, मुझे इस कमीने को यहाँ मारने दें। सरदार याकूब उसका हाथ पीछे करते हुए कहता है, मैंने कहा छोड़ो। महमद के छोड़ने पर वो मजीद कहता है, इब्राहिम साहब इनके हाथ में है, अगर ये मर गया तो उस्मान उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें सब्र करना होगा, कल ये अपनी सजा काट लेंगे, शाबाश बैठ चलो। यह सुनते साथ ही महमद चला जाता है। उन दोनों के चले जाने के बाद गोंचा अलाउद्दीन का चेहरा साफ करती है। नाजरीन, इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं काई कबीले में सिपाही डंडों में तलवारें डाल रहे होते हैं। बाला खातून कहती हैं, सिपाहियों, आज शहजादे अलाउद्दीन के लिए अदालत लगाई जाएगी, हम हमेशा इंसाफ के साथ रहेंगे, लेकिन अगर अदालत के आखिर में हमारे हिस्से में जंग आती है तो हम लड़ेंगे। इसी वजह से तुम में से हर एक की तैयारी मुकम्मल होगी, जब हम इशारा देंगे तो तुम्हारी छुपी हुई तलवारें जाहिर हो जाएंगी। ये कहते साथ ही वो खवातीन को देखती हैं तो उन्होंने भी अपने कपड़ों में खंजर छुपाए होते हैं और बाला खातून आगे बढ़ जाती हैं। इसलिए में हम देखते हैं कि गाजी यूनुस एमरे के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान साहब ने कहा कि भाइयों का खून ना बहाओ, लेकिन वो लंबे शहजादे पर बहतान लगा रहे हैं। खून बहाने के लिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा क्यों करता है? तो यूनुस एमरे कहते हैं, क्योंकि वो शैतान के जाल में फंस जाते हैं, उसके पास बहुत सारे जाल होते हैं, यहाँ तक कि नफ्स शैतान का दोस्त बन जाता है। गाजी पूछता है, ये जाल क्या है? आप अल्फाजों के सुल्तान हैं, मुझे बताए ना। जवाब में यूनुस एमरे कहते हैं, हकीकत को ना देखने वाले बुज़दिल, ओहदे, शान और शौकत और शोहरत और बुलंदी, लालच, हिर्स और दौलत की खातिर हर एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, पैसे के लिए गुलामी करते हैं। हालांकि शैतान के लगाए हुए जालों में से ये एक जाल है, ये खुद गर्ज हैं, हक की राह से हटने वाले हैं। मुसलमान ही इस घात का शिकार हो जाता है। वो फख्र से जमीन पर चलता है और अपने भाई पर बहतान लगाता है, वो खून बहाता है, वो खुद को ऐसा करने का हकदार समझता है। तो गाजी कहता है, काबिल की तरह। यूनुस एमरे पूछते हैं, क्या तुम काबिल को जानते हो? तो गाजी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हम काबिल नहीं हैं। क्या ऐसा ही है ना? उस्मान साहब ऐसे नहीं हैं, लेकिन क्या वो काबिल हैं? यूनुस एमरे कहते हैं, कौन काबिल है और कौन हाबिल हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो चीज हम जानते हैं वो ये है कि उस्मान साहब सुलह का रास्ता तलाश कर रहे हैं ताकि भाइयों का खून ना बहाया जाए। वो हक के राह से नहीं हटते और शैतान के जाल में नहीं आते। इसलिए अगर कोई है जो इस्लाम की दावत को दुनिया में फैलाएगा तो वो वही है। ये कहते साथ ही यूनुस एमरे आगे बढ़ जाते हैं और गाजी मुस्कुराते हुए कहता है, उस्मान साहब, उस्मान साहब। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।